दोस्तों वैसे तो सारी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही बढ़ने वाली है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर गुजरातियों के काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। गुजरात के अंदर एक नई पॉलिसी आई है, उनकी गुजरात ईवी पॉलिसी 2021, जिसके अंदर किसी भी और स्टेट के मुकाबले में इनको ज़्यादा सब्सिडी मिलने वाली है। दरअसल टू व्हीलर अगर आप लोगे गुजरात के अंदर रहते हो तो 20,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है, और थ्री व्हीलर लोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला तो 50,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है, और 1.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी आपको फोर व्हीलर के ऊपर, जो कि आप कार वगैरह जो कुछ भी लेते हो उसमें आपको 1.5 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। और कहा जाता है कि ये किसी भी दूसरे स्टेट के मुकाबले में डबल है। और यहाँ पर इनके आने वाले 4 सालों का विजन ये है कि 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल गुजरात के रोड पे होंगे ही होंगे इस सब्सिडी का फायदा उठाते हुए। दोस्तों आपको मालूम है 1936 के वक्त में आर्कटिक रीजन का जो हाईएस्ट टेम्परेचर गया था वो था 31.9 सेल्सियस। उससे बाद में कभी भी इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई गया नहीं जितना अब जाके गया 20 जून को, जो 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था, जो कि एक बहुत ही घबराने वाली बात हो जाती है कि एक ऐसी जगह जहां पर नॉर्मल टेम्परेचर गर्मियों के वक्त में भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, वो कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी होती है तो चला जाता है, तो यहाँ पर सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। वो करीबन 39 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। हालांकि लास्ट ईयर वो 4.4 डिग्री सेल्सियस ही था, लेकिन उस टाइम पे अगर देखा जाए तो लॉकडाउन भी लगा हुआ था सारी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से टेम्परेचर शायद डाउन गया होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा था उन दिनों में। लेकिन कॉपरनिकस सेंटिनल 3A और इसी के साथ साथ सेंटिनल 3B सैटेलाइट के जरिए कुछ हीट इमेज कैप्चर की गई थी 20 जून को, जो कि कुछ इस तरीके की दिखाती है, जहाँ पर यह पता लगा कि इस रीजन के अंदर भैया हीट कुछ ज्यादा बढ़ी है 20 जून के वक्त में। और यहां पर एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर आर्कटिक का जो रीजन है वो पूरी तरीके से पिघल जाता है इस हीट की वजह से, तो समुद्र का जो लेवल है वो 23 फीट तक और ऊपर आ सकता है, क्योंकि इस रीजन के अंदर अलास्का भी आता है, साइबेरिया भी आता है, ग्रीनलैंड भी आता है, जहां पर ज्यादातर टेम्परेचर फ्रीजिंग ही रहता है। दोस्तों वैसे तो धरती के ऊपर बहुत से मिटियोर गिरते रहते हैं कहीं ना कहीं, और इमेज लोग कैप्चर करते रहते हैं, लेकिन एक बहुत ही रेयर ग्रीन मिटियोर की इमेज कैप्चर की गई है एक इंस्टाग्रामर द्वारा, जहां पर बटाऊ एलियन की जगह पर वो मौजूद था। उसने देखा एक हरी सी लाइट को नीचे आते हुए, जो था एक मिटियोर, और यहाँ पर ये परफेक्टली एक वोल्केनो के अंदर ही गिर गया, मतलब ना इधर गिरा ना उधर गिरा, सीधा उसके मुंह में ही गिर गया। जहाँ पर आप में से कई लोग सोचोगे यार ये मिटियोर हमेशा हरे कलर के ही क्यों होते हैं। दरअसल यहाँ पर जब ये धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो वहाँ पर ये जल जाते हैं, और जलने की वजह से ये जो इफेक्ट आता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, जहाँ पर इनके अंदर मिनरल और मेटल कुछ ऐसे होते हैं, शायद आयरन और निकल मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एक ग्रीन इफेक्ट देते हुए जलते जलते गिरते हैं धरती पर। दोस्तों पेट्रोल के प्राइस कहाँ तक पहुंच चुके हैं वो हम सभी को मालूम है, यहाँ तक कि डीजल के भी जब 100 क्रॉस कर चुके हैं, तो पेट्रोल की तो क्या ही बात है, पेट्रोल तो वैसे ही हाई रहता है। लेकिन यहाँ पर एक मिनिस्टर साहब हैं, यूँ कह रहे हैं कि भैया हम कार मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे कि उनको थोड़ा बहुत फ्लेक्स फ्यूल इंजन के ऊपर भी काम करना चाहिए, जो कि इथेनॉल बेस्ड इंजन होता है, जो कि यूएस कनाडा ब्राज़ील के अंदर चलता भी है, जिसकी वजह से लोग पेट्रोल पे तो चला ही लेते हैं उस इंजन को, इसी के साथ साथ इथेनॉल पे भी चला लेते हैं। अब इथेनॉल क्या होता है, दरअसल ये अल्कोहल की ही एक फॉर्म होती है जो लोग पीते भी हैं, तो इसको यूज़ किया जा सकता है इंजन के अंदर, जिसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि इथेनॉल करीबन 60 रुपये लीटर है और पेट्रोल का रेट तो आपको मालूम है 100 पार कर चुका है। सो यहाँ पर चलो ठीक है, इन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन मैं कहूँगा कि भाई देखो 60 रुपये लीटर वो अभी लग रहा है, लेकिन वो इंजन आया नहीं, लोगों ने उसको यूज़ करना चालू नहीं किया, उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे टैक्स लगेंगे कि वो भी 100 पार हो जाएगा। दोस्तों नासा के 2024 के मून मिशन के बारे में हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर कैलिफोर्निया बेस्ड एक मैस्टन स्पेस सिस्टम नाम की कंपनी है, जिन्होंने खास तरीके का रोबोटिक रोवर सिस्टम तैयार किया है, जो कि माइनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस रोवर का काम ये होगा कि ये एक जगह पर सेट हो जाएगा, उसके बाद में उस ज़मीन पर माइनिंग करनी शुरू कर देगा, और मून के ऊपर माइनिंग करने का मतलब ये है कि ये माइनिंग करके ज़मीन में से जो भी बर्फ़ है वो निकालेगा, जिसको पीने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जितने भी एस्ट्रोनॉट वहाँ पर जाएंगे सो उनके लिए ये हेल्प कर सकता है, और इसी के साथ साथ अगर ज़मीन में से फ्यूल निकलता है तो उस फ्यूल को रॉकेट के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है इस कंपनी द्वारा। सो यहाँ पर ये माइनिंग रोवर तैयार किया गया है कि नासा को अगर हो सके तो इसको ले जाओ और
पीने का पानी बनाओ। दोस्तों दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों की अगर बात की जाए तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है सऊदी अरमैको का और इसके बाद आता है एप्पल का। ये दोनों ही दरअसल 2 ट्रिलियन से ऊपर की कंपनियां हैं, मतलब इतनी वर्थ है इनकी। इसी के साथ साथ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने भी अब 2 ट्रिलियन US डॉलर की वर्थ क्रॉस कर डाली है, जिसकी वजह से अब वो भी इनको ज्वाइन कर चुकी है। दोस्तों हम में से बहुत से लोग एंड्रॉइड के मोबाइल तो यूज कर ही रहे हैं इस वक्त में और गूगल की अपडेट आती रहती है जो भी उनकी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि भैया इस टाइम पर कुछ एप्लीकेशन क्रैश भी कर रही हैं। तो अगर आप इस वक्त में अपडेट करते हो अपनी गूगल की एप्लीकेशंस को तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। वो बार बार क्रैश करेंगी कुछ ही मिनटों के बाद में, जिसकी वजह से आपको उन क्रैशेस से बचने के लिए अपने पूरे के पूरे मोबाइल को ही रिबूट करना पड़ जाएगा। तो इस वजह से या तो अपडेट करो ही मत, और अपडेट करनी है तो कुछ दिन बाद करना। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।